हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 3 अप्रैल यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है, क्या यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव आएगा या मार्केट हमें साइडवेज होते दिखेगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ सम लॉजिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट विद बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ने पहले किया क्या, हमने क्या एनालिसिस किया था कल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ये देखा था कि मार्केट में एक मोमेंटम चल रहा है। क्या मार्केट खुलता है, अपर साइड जाता है, फिर उसके बाद साइडवेज मोमेंटम, अपर साइड जाता है, साइडवेज मोमेंटम, राइट। तो फिर से मार्केट एग्जैक्टली वही करने के चांसेस कम थे। ठीक है, तो इसलिए मार्केट ने आज के क्या गैप डाउन खुला, सम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो लोगों को लगा कि चलो मार्केट अब थोड़ा नीचे आ सकता है, एंड दैट इज द रीजन मैंने बोला था कि जब तक मार्केट 47,400 के नीचे नहीं जाएगा, इट इज नॉट फॉर द सेलिंग। ये हमारे लिए बाय ऑन डिप्स होगा। मार्केट नीचे इस तरह ट्रैप करते हुए ऊपर जा सकता है, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या था कि मॉर्निंग में तो हमने लगभग मैंने तो यहाँ पे कॉल उठा लिया था, लेकिन बाकी सारे लोगों को मैंने यहाँ पे रफली बोल दिया था यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आया। इसके बाद एट टॉप हमने प्रॉफिट भी बुक किया। ये टॉप हमने क्यों निकाला, किस तरह निकाला, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इसके आगे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बाद मैंने आपको बोला कि क्लोजिंग द सिस्टम। आप लास्ट मेरा 3-4 साल का ट्रेडिंग हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, टेलीग्राम के ऊपर मैंने हमेशा अपडेट किया है। कभी मैंने ऐसा नहीं बोला कि चलो सिस्टम बंद करके क्लोज करते हैं, मतलब 3-3:30 बजे बोला अलग बात है, लेकिन मॉर्निंग में कभी ऐसा नहीं बोला। आज क्यों बोला? बिकॉज मार्केट जिस सेंटिमेंट के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, हमेशा मार्केट का यही चल रहा है कि एक रेंज से निकल के दूसरे रेंज में मार्केट जाके स्टक हो रहा है। एंड उसी का मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सेंस हुआ कि मार्केट अगेन वही चीज करेगा, तो इसलिए मैंने बोला चलो सिस्टम क्लोज कर देते। उसी के बदले अगर मार्केट इस लेवल कैंडल पे या फिर इस कैंडल पे कहीं यहाँ पे आके ट्रेड करता था, तो डेफिनेटली फिर मैं एक्टिव हो जाता था फिर से, क्योंकि 48,000 एक क्लियर यहाँ पे टारगेट मिल सकता था। क्योंकि मार्केट ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं है जब तक इस रेंज के ऊपर, मतलब बेसिकली इस रेंज से जब तक बाहर निकलेगा नहीं, तब तक ऐसा कुछ होने के यहाँ पे चांसेस है नहीं। फॉर दैट रीजन मैंने बोला ओवर ट्रेडिंग करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। सिंपल मार्केट को ऑब्जर्व करो या फिर सिस्टम बंद करो, बट ट्रेड कुछ लेना नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ क्या हो सकता है। देखिए एक रेंज में है, तो डेफिनेटली जब भी ब्रेकआउट आएगा एक बाइंग मोमेंटम आएगा, ब्रेकडाउन होगा तो एक सेलिंग मोमेंटम आएगा। इसी तरह रेंज में मार्केट ट्रेड करते हैं तो नहीं रहने वाला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या अपर साइड। ठीक है, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करने से पहले आपको जाना पड़ेगा 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। क्यों मैं बताता हूँ आपको। देखिए चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, इन द सेंस आपको इजी करके बोलता हूँ मैं, चीजें सारी हटा दी। आप ग्रीन कैंडल गिनिए, ये डोजी छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब लास्ट 6 दिन से मार्केट आपका कंटिन्यूअस बाइंग मोमेंटम में चल रहा है, एटलीस्ट फॉर क्लोजिंग बेसिस पे। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस एक्सपायरी में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। ठीक है, साथ ही साथ जो दूसरा हमने चीज देखी थी कि ये वाला पैटर्न बन रहा है मार्केट में, राइट। इसका नॉर्मली होता है कि ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की थी, तो मार्केट के पास आज अपॉर्चुनिटी थी कि कहीं यहाँ पे खुलते कुछ टाइम पास करते ये निकल जाए, लेकिन ये गया नहीं। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे एक सिनेरियो है कि मार्केट कुछ इस तरह से एम पैटर्न बनाते हुए जब भी इस रेंज का ब्रेकडाउन करेगा, तो यहाँ पे एक फॉल हमें देखने मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो कल बेसिकली उसके लिए हम रेडी रह सकते हैं। कल मार्केट अगर फॉर एनी रीजन गैप डाउन खुलता है एंड यहाँ पे कुछ टाइम भी ट्रेड करेगा या फिर डायरेक्टली भी नीचे आके कुछ प्राइस बनाता है, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सेलिंग आ सकता है। तो कल हमने 47,400 का लेवल देखा था फॉर द सेलिंग पर्पस, लेकिन हम आज 47,450 के लेवल के अप्रोक्सीमेटली भी देख सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सेलिंग के लिए देख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अभी नेगेटिव सेंटीमेंट हो चुका है। हमारे लिए बस ये है कि मार्केट एक मोमेंटम किया है तो रिट्रेसमेंट भी कर सकता है। यहाँ पे आके जो ट्रेंड लाइन बनाई है डाउन साइड है, जो बेसिकली वेज पैटर्न, राइट। बट ये वेज पैटर्न में क्या होता है, एक अपर साइड की ट्रेंड लाइन होती है, एक लोअर साइड की ट्रेंड लाइन होती है। तो इस लोअर साइड का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, मे बी हल्का हल्का ब्रेकडाउन दिखा दे, फिर इस तरह से कुछ क्लोजिंग कर दे, आगे की बात है बेसिकली। बट इस तरह से कुछ हमें मोमेंटम मे बी मार्केट में देखने मिले। फॉर दैट रीजन अगर यहाँ पे कुछ एम पैटर्न के हिसाब से बनता है, कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे हम सेलिंग के हिसाब से थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, फिर मार्केट जब 47,200 एंड 47,000 क्रॉस कर देगा, तब हम डेफिनेटली बेरिश सेंटीमेंट, नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ प्रायोरिटी नेगेटिव ट्रेड्स को देते हुए हम वहां पे प्लानिंग करेंगे। लेकिन करंटली हमारा सेंटीमेंट फिर भी पॉजिटिव है। बाइंग का ट्रेड कैसे होगा? देखिए बाइंग के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज, मतलब 2 सिनेरियो हो सकते हैं कल बैंक निफ्टी में। एक होता है कि मार्केट मॉर्निंग में निकल जाए एंड फिर कुछ यहाँ पे ट्रेड करते करते कुछ इस तरह से कुछ क्लोजिंग करे। ठीक है, साइडवेज तो नहीं जाना चाहिए, फिर से अपर साइड धीरे धीरे क्यों ना वो करते करते 48,000 को टच कर दे। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा, मार्केट यहीं पे कुछ टाइम ट्रेड करते 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 एंड फिर एक ब्रेकआउट मिले 11-12 बजे के बाद। ठीक है, तो वो दूसरा सिनेरियो। इसमें से पहला जो सिनेरियो है कि मार्केट इस तरह से ऊपर निकल के फिर इस तरह से जाए,
तो दैट इज उसका चांसेस होने के थोड़े कम है, क्योंकि लास्ट कुछ दिन से यही पैटर्न चलते आ रहा है, तो वही थोड़ा और रिपीट होने के चांसेस कम है। तो देखेंगे मार्केट किस तरह बनता है, बट अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एग्रेसिव हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वांटिटीज बढ़ाएंगे या फिर हमारा सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है, इसमें मैंने पहले बोला क्वांटिटीज नहीं बढ़ानी, आपको टारगेट ठीक ठाक मिलेगा डाउनवर्ड की तरफ भी, तो उसके बेसिस पे होल्ड कर सकते हैं। हल्का हल्का मार्केट नीचे के ऊपर भी जाएगा तो क्वांटिटीज कम होने के कारण एज सच अगर एसएल भी जाता है तो वो हमारा कैलकुलेटेड और स्मॉल एसएल होगा, ठीक है। तो ये होगा सिंपल चीज फॉर बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी अब एक अच्छी जगह पे आ चुका है जहां पे उसने बाउंस करते हुए भी दिखाया। मतलब अगर मैं यहाँ से अपर साइड से ट्रेंड लाइन भी निकालूं तो यहाँ पे मार्केट को इधर इसका ब्रेकडाउन देना है या फिर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देना है। तो निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है जहां से इसको मेक और ब्रेक आप बोल सकते हो, यहाँ से निकलना है या फिर आपको मार्केट को यहाँ से गिर जाना है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इसका ऑल टाइम हाई का रफली लेवल है। तो कल मार्केट अगर अगेन सेम लेवल 22,480 के ऊपर आपको निकलते हुए दिखता है, जो कि आज इसने ट्राई नहीं किया बेसिकली ऊपर जाने का, तो बेसिकली इन दैट सेंस बेसिकली अगर निफ्टी यहाँ पे हमें दिखता है कि 480 को क्रॉस कर रहा है तो निफ्टी में भी फिर से हम थोड़ा बाइंग के हिसाब से देखेंगे। एंड 560 से लेके 580 ये हमारा जोन हो सकता है रफली प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से, ठीक है। उसी के अलग जो होता है बेसिकली अगर मार्केट सेलिंग में आता है तो निफ्टी में भी सेलिंग आ सकती है, लेकिन निफ्टी में सेल करना मैं प्रेफर नहीं करूंगा। डेफिनेटली निफ्टी हमें थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, लास्ट 2 दिन से अच्छा खासा सेलिंग में आ रहा है, वेयर बैंक निफ्टी साइडवेज खड़ा है, तो निफ्टी में नेगेटिवनेस है, राइट। फिर भी अगर लेट से कल निफ्टी नेगेटिव साइड आता भी है तो यहाँ पे एक मेरे ख्याल से 20-30 पॉइंट नहीं 40 से 50 पॉइंट का एक ट्रेड बनेगा, लेकिन वो किस तरह आएगा उसके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट है। 60 पॉइंट्स है तो निफ्टी यहाँ पे सेलिंग में आ सकता है, रफली 22,350 लेवल के आसपास निफ्टी गिर सकता है, लेकिन उसका मोमेंटम कैसा होगा वो मुझे थोड़ा यहाँ पे डाउटफुल रहेगा। ऐसा मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, हो सकता है बहुत स्लो आए, हो सकता है एकदम शार्प कैंडल बनाते हुए आए, तो वो जब कंफर्मेशन नहीं होता है तो बेटर डू नॉट लुक फॉर द ट्रेड। अगर आपके पास कोई अच्छा सेटअप है और आपको दिखता है कि डेफिनेटली मोमेंटम आएगा, यू कैन प्लान। लेकिन मेरे लिए कल निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड करने से अच्छा फिर मैं बैंक निफ्टी में कर लूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में वहाँ पे पैटर्न बन जाएगा, फिर अच्छी खासी सेलिंग भी आ सकती है। तो बैंक निफ्टी इज मोर प्रेफर्ड अगर सेलिंग की तरफ ट्रेड मिलता है। बाइंग की तरफ निफ्टी इज ऑल्सो गुड, इवन बैंक निफ्टी इज ऑल्सो गुड, तो वहाँ पे हम दोनों की तरफ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल प्लान आपको रखना है। अगर आपको लॉजिक एंड आइडिया समझ आती है तो डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक। एंड जैसे ये मैं बनाता हूँ वीडियोस एनालिसिस करता हूँ, एंड अगर आपको मार्केट में वही चीज़ें होती हुई दिखती है डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा पाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। डाउट्स क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए, मैं डेफिनेटली उसका आपको जवाब दूंगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।